हेलो बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लेक्चर नंबर 04 में आप लोगों का स्वागत है। लेक्चर नंबर 04 में हम लोग डिस्कस करेंगे स्काई के क्वेश्चन को। तो आप लोग लेक्चर के एंड तक बने रहिए और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ 3x plus 5 equal to 20 then the value of 2x minus 1 is। ऑप्शन ए में 8 है, ऑप्शन बी में 9 और ऑप्शन सी में 10, ऑप्शन डी में 11 है। कह रहा है यदि 3x plus 5 equal to 20 है तो आपको वैल्यू बताना है 2x minus 1 का। कैसे सॉल्व करोगे बताइए। करें, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो अपना जो आदत है उसी तरीके से लेके चलेंगे कि क्वेश्चन को कॉपी करो। तो 3x plus 5 is equal to 20। वैल्यू किसका चाहिए? तो 2x minus 1 का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अब 5 कांस्टेंट है, इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओ। ठीक है, जब लेके जाओगे इसको राइट हैंड साइड पे तो आपको क्या मिलेगा? 3x is equal to 20 प्लस तो माइनस 5। 3x is equal to, सब्ट्रैक्ट करोगे यार तो 15 मिलेगा। काट दो इसको, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो x का वैल्यूज कितना आ गया? 5। x का वैल्यू कितना आया? 5। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं क्या कि therefore 2x minus 1 is equal to 2 into x की वैल्यू 5 minus 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 माइनस 1 बराबर कितने आ जाएंगे? 9। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका ठीक है। ऑप्शन बी आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इक्वल टू 2 देन 2a प्लस बी इक्वल्स। ऑप्शन ए में 16, ऑप्शन बी में 11 है, ऑप्शन सी में 12 और ऑप्शन डी में 14 है। कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 10 है और a माइनस बी बराबर 2 है तो आपको बताना है कि 2a प्लस बी किसके बराबर होगा? 16 के, 11 के, 12 के, 14 के। ठीक है, चलिए तो क्या करें इसमें? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 10, मैंने इसे इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक है, और a माइनस बी इक्वल टू 2, इसे इक्वेशन हमने 2 बोल दिया। ठीक है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं एलिमिनेशन के मेथड्स। दूसरा बात ये आप ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि यहां से दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ो और पकड़ने के बाद में a या तो v का वैल्यू निकालो और अनदर इक्वेशन में रख दो। तो पहले मैं एलिमिनेशन पे चल रहा हूं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं? ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, हम 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू 10, a माइनस बी इक्वल टू 2। ठीक है, देखो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, जहां पे हमें साइन चेंज करने की जरूरत पड़ता है उसके बेसिस पे हम चेंज करते हैं। जैसे कोई बच्चा कहेगा कि मैं a को एलिमिनेट करूंगा तो देखो दोनों प्लस है तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो इनमें से क्या करना पड़ेगा कि जो बॉटम पार्ट में है यानी कि इक्वेशन 2, उनके साइन कन्वेंशन को चेंज करना है। अगर कुछ मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई नहीं करने का जरूरत पड़ा तो आप डायरेक्ट उसको सॉल्व करो। तो मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ भी नहीं करूंगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा ऐड कर रहा हूं, ये साइन में आपको दिखाया हूं। तो 2a इज इक्वल टू 12, कैंसिल करोगे यार 6 आ गया, तो a इज इक्वल टू कितना आया है? 6। ठीक, इस a के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 में रख दो। तो मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, किसमें रख रहे हैं? इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 10 इंप्लाइज दैट a कितना है? 6 प्लस बी इक्वल टू 10। ठीक है, 6 को आप उधर लेके जाओ, किधर? राइट हैंड साइड पे। जब लेके जाओगे तो आपको मिलेगा b इज इक्वल टू 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। किसके बराबर आ गया b भाई?
4 के, ठीक है, 4 के, या आप कह सकते हो कि b का वैल्यू 4 आ गया। ठीक, क्या आपसे कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है कि आप मुझे 2a प्लस b का वैल्यू निकालें, या 2a प्लस b किसके बराबर होगा ये बताएं। तो चलिए 2a आपके पास में क्या आया हुआ भाई 6, प्लस b कितना भाई आपके पास 4, 6 दूनी 12 और प्लस 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 16, कितना आ गया 16। ऑप्शन ए ठीक है। अब सवाल आ जाता सर हम तो क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, हमें तो एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है। कोई बात नहीं आता, कोई बात नहीं। हम अब सेकंड इसका जो तरीका है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा भाई फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या कहा है फ्रॉम इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 को लेकर चल रहे हैं। ठीक, यहां से हमें a की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस है तो प्लस b हो जाएगा, इसे हमने इक्वेशन 3 बोल दिया। क्या बोल दिया इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं। ठीक है, किस में रखूंगा इक्वेशन 1 में। तो यहां से मैं लिखता हूं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। हम a का वैल्यू किस में रख रहे हैं इक्वेशन 1 में, जहां a है वहां पे ये वैल्यू रखेंगे। तो क्या भाई a प्लस बी इज इक्वल टू 10, इंप्लाइज दैट a के प्लेस पे क्या रखा जाएगा 2 प्लस बी, और पहले से b है, इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई आ गया यहां से 10। ठीक, चलो थोड़ा सा ऐड करो तो 2 प्लस 2b मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, और आगे चलो 2 कॉमन ले सकते हो, यहां से 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 10। ठीक, और आगे चलो 2 से इसको काट दो तो ये 5 मिल जाएगा, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 5। इस 1 को आप लेके जाओ किधर राइट हैंड साइड पे, जैसे लेके जाओगे क्या मिलेगा, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 1, और क्या कर सकते हो तो b इज इक्वल टू 4। ठीक, मैं चेक करूंगा कटा तो कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, b की वैल्यू उठा के रख दो इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक, कहां कर दूं मैं, कहां कर दूं, तो हम b की वैल्यू किस में रख रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, 3 में हम रख रहे हैं, कहां रख रहे हैं 3 में रख रहे हैं। ठीक, यहां जगह है यहां दे दो, तो भाई a इज इक्वल टू 2 प्लस बी है। ठीक है, तो a कितना आएगा देखो जरा सा, 2 प्लस और b का वैल्यू 4, a इक्वल टू कितना आ गया 6। तो इन दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। बताओ यार कोई दिक्कत है तो बताओ। क्वेश्चन 3 को हम करते हैं, इधर हमारे जगह बचा होगा तो छोड़ना ठीक नहीं है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई 4 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। ऑप्शन ए में है बाबू 5x माइनस 6, ऑप्शन बी में है 5x माइनस 12, ऑप्शन सी में है 8x माइनस 9, और ऑप्शन डी में है 11x माइनस 18। ठीक, सिंप्लीफाई करना है। चलिए आइए जरा सा देखिए इसको। तो सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, क्या लिखा सॉल्यूशन। ठीक, 4 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। ठीक, चलिए पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 12 मिल जाएगा। माइनस का साइन है, अब यहां पे देखते हैं माइनस 3 को मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो माइनस 3x, और माइनस माइनस प्लस 3 2 6। ठीक है, वेरिएबल वाले आपस में घट जाएंगे या जुड़ जाएंगे, और कांस्टेंट वाले आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। ठीक है, वो साइन कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व करने जाओगे तो 8 में से 3 चला जाएगा, 5x 12 और 6 18। कोई आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, और मैच नहीं कर रहा तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि चेंज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपका प्लस है, मैं सॉरी इसके लिए गलती हुआ है। ठीक है, ये प्लस है तो ये -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -6। ठीक,
सब्ट्रैक्ट करोगे बाबू तो ये आ जाएगा +6। ठीक, क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था, मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या आपका बना, एक्सप्रेशन आपका बना जी 5x + 6। देख लो अगर कोई आंसर मैच कर रहा है तो नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही कर लो और ऑप्शन ए को टिक कर लो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस हमने पहले यहाँ पे जहाँ पे प्लस था वहां पे माइनस कर दिया, जाहिर सी बात है इसमें मिस्टेक तो आएगा ही आएगा। ठीक, बताओ यार, बताओ इन तीनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो, नहीं दिक्कत है तो मुझे मिटाने दिया जाए। ठीक है, अब आगे में हम लोग क्वेश्चन 4 को करेंगे। देखो हड़बड़ा के कुछ करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, गलती करोगे और चलो गलती किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस इतना होना चाहिए एग्जाम में गलती ना हो यार। ठीक है, एग्जाम में गलती ना हो। मैंने पहले बता के रखा कि क्वेश्चन मैं रेडी कर रहा हूं तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है उसका ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैं खुद उसको यार बनाता हूं बैठ के, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा कभी माइंड आगे पीछे हो सकता है, कभी कभी होगा, ऐसा नहीं कि मेजर केस में मिस्टेक होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। माइंड फ्लैक्चुएट करेगा तो जाहिर सी बात है मिस्टेक हो जाता है। जैसे कि एग्जाम में बैठते हो ना आप लोग तो देखते हो ना कि हाँ भाई कभी कभी सिली मिस्टेक मार जाते हैं माइनस प्लस में। ठीक है, सेम अपने साथ होता है। चलिए बहरहाल कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा इफ x इज इक्वल टू -4 then the value of 2 times of x plus 5 minus 3 times of x plus 2। ऑप्शन ए में ले लो यार 4, बी में 8, सी में 10 और डी में 12। ठीक है, चलिए लगाइए इसको, सॉल्व करिए जरा सा। क्या करोगे, आपके पास में गिवन है x इज इक्वल टू -4, ये दिया गया है, बताओ दिया है या नहीं दिया है, दिया है। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, इसकी वैल्यू को निकालना है, कोई बात नहीं चलो। तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। ठीक, अब डायरेक्ट वैल्यू रख दो या तो इसको अपेंड करके कर सकते, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं वैल्यू। ठीक है, तो 2 इंटू -4 प्लस 5 माइनस 3 को ऐसे ही रखा -4 प्लस 2। ठीक, मल्टीप्लाई वाले साइन को यानी मल्टीप्लाई में जो आपका कांस्टेंट है उसको ऐसे ही कॉपी कर लिया मैंने, सब्ट्रैक्ट करोगे 1 मिलेगा -3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे -2 मिलेगा, तो 2 और माइनस माइनस प्लस 6 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका ठीक। देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि आप यूं ही कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। कह रहा इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ठीक है, when x is equal to 9 then the value of 3y minus 2 is, ऑप्शन ए में ले लो 14, बी में 16 और सी में 18 और डी में 20। ठीक है, चलिए लगाइए जरा सा। कह रहे यदि x प्लस वाई बराबर 15 है, ठीक है, जब x बराबर 9, ठीक है, तब आपको वैल्यू बताना है कि 3y माइनस 2 का क्या होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अपने पास गिवन क्या है, तो अपने पास दिया गया कि x प्लस वाई बराबर कितना है 15 और x बराबर 9 दिया गया है, तो हम वैल्यू रख देंगे 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। 9 को लेके जाओ यार राइट हैंड साइड पे, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 और 6 15, y वैल्यू कितना आ गया 9।
हमसे पूछा क्या है, तो कह रहा भाई आप मुझे बताओ 3y माइनस टू बराबर क्या होगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस टू, 18 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 16। ठीक है, ऑप्शन बी आपका ठीक है। तो 3y माइनस टू बराबर कितना आ गया 16। बताओ। क्वेश्चन 5 में भी कोई परेशानी है तो आप मुझसे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 में कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि इफ 2a plus b is equal to 40 and a is equal to 5, then b is, ऑप्शन ए में ले लो, ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में है बाबू 5। लगाओ जरा सा, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए जाएंगे, क्या वैल्यू आएगा देखिए जरा कैलकुलेट करके। दिया गया क्या है आपको, तो दिया गया है आपके पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू 40। ठीक है, और a बराबर 5 दिया गया, तो a के प्लेस पे अगर वैल्यू रख दे तो b का वैल्यू पता चल जाएगा। तो 2 इंटू a कितना भाई 5 प्लस b इज इक्वल टू 40। ठीक है, मैं इधर ही काम करूंगा, आगे चल रहा हूं। तो 10 प्लस b इज इक्वल टू 14 implies that b is equal to 14 minus 10, b is equal to 4। ठीक है, b का वैल्यू क्या आया 4 आया, ऑप्शन सी आपका ठीक। आगे में क्वेश्चन 7 में हमसे कह रहा है कि इफ x प्लस y इज इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 40, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑप्शन ए में 65, ऑप्शन बी में 64, ऑप्शन सी में 68, ऑप्शन डी में 70। ठीक है, करिए जरा सा सॉल्व, इसको लगाइए। कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर 12 है और x इंटू वाई बराबर 40 है, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है ये आपको बताना है। ठीक, पहले आपको आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक, क्या आना चाहिए आइडेंटिटी। आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक, ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि यहां से हम यहां पहुंचेंगे। ठीक है, और पहुंचने का तरीका यह है कि हम इसमें माइनस 2xy घटा देंगे। ठीक है, अगर ये आता है प्रॉब्लम नहीं आएगा। x प्लस वाई का वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा बाबू माइनस 2 इंटू 40 है एक्स वाई का वैल्यू। ठीक है, आगे भी चलेंगे। तो 12 के स्क्वायर करोगे 144 और 4 दूनी 8, 80 आ जाएगा। इसको घटाओगे कितना आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा 64। चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 64 आएगा। बताइए इस क्वेश्चन में कुछ था तो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा इफ x बराबर 2 प्लस रूट 3 देन x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स। ठीक, ऑप्शन ए में है आपके पास 2, बी में 4, सी में माइनस 2 रूट 3 और डी में 4 माइनस 2 रूट 3। ठीक है, करिए, इसको लगाइए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या करोगे, आपको किसका वैल्यू निकालना है x प्लस 1 बाई एक्स का। ठीक है, मैं ये सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखो बाबू, अगर आप इसमें वैल्यू रखने जाओगे ना तो अब उलझ जाओगे। ठीक, पहले ऐसा करो कि x बराबर आपके पास दिया 2 प्लस रूट 3। ठीक, अब निकालो 1 बाई एक्स का वैल्यू। ठीक,
1/x का वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3। ठीक, अगर रेशनलाइज करने आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं आता तो मेरे साथ सीखो। देखो रेशनलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, मान लो कि a प्लस √b है, तो यहाँ प्लस है ना, जब रेशनलाइजेशन करोगे तो साइन अपोजिट लोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर के साथ में और डिवाइड भी करोगे सेम नंबर से। ठीक है, 2 माइनस √3। इससे क्या होगा, आप चले जाओगे सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चले जाओगे, आसानी हो जाएगा आपको कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे इसको न्यूमरेटर के साथ में, तो 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस √3 3। ठीक, सब्ट्रैक्ट करोगे बाबू, यहाँ से मिल जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 और इसको 1 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 2 माइनस √3। अब वैल्यू किसका चाहिए वो देखो, आपको चाहिए किसका, x प्लस 1/x का रखो, तो x आपके पास में है 2 प्लस √3। ठीक, और प्लस 1/x का वैल्यू लेके आए हो क्या, 2 माइनस √3। ठीक, √3 और ये √3 कैंसल, प्लस माइनस जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 4 आएगा। क्वेश्चन आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा लेकिन क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।